सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा स्पार्कल लव एपिसोड 4 की। सो गाइस, हम करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में 700 लाइक कर दो। आई होप गाइस कि आप मेरे इस वीडियो में 700 लाइक कर दोगे। जिस वक्त ये लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। एंड गाइस, लास्ट एपिसोड में मैंने जो आप लोगों से कहा था कि वेवे ने स्विच दबा दी थी और इस वजह से लाइट्स ऑन हो गई थी, बट ये मेरी एक मिस्टेक थी। ऐसा नहीं हुआ होता है कि वेवे की पावर की वजह से उसने जो वायर पकड़ी थी उस वजह से सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। और ये बात मेरे एक व्यूवर ने कहा। थैंक यू मुझे मेरे डाउट बताने के लिए। एंड गाइस, चलिए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सिंचोक को अजीब लगता है वो लाइट ऑन होना, और मौके पे चौका मार के वे वहाँ से भाग जाती है। तो फिर सिंचोक उसे पकड़ लेता है और बार बार उसे पूछता है कि ये अभी क्या हुआ। तो फिर वे उसे कसकर हग कर लेती है, बट सिंचोक उसे कहता है कि मैं पुलिस को बोल दूंगा। तो वो बोलती है कि रुको मैं बताती हूँ। तो फिर वो बताती है कि मेरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो फिर सिंचोक कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? तो वो बोलती है जब हार्ट रेट रीचेज 110 की होती है। वो कहता है कि इसलिए अभी तुमने मुझे हक किया? तो वो कहती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मेरी बॉडी कंडक्ट की वजह से मैंने किया। और कहती है अपनी आंखें देखो, इनमें इल्यूज़न है। और फिर ये सोच कर कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि पसंद? तो वो कहती है एनीवे, ये सिर्फ एक इल्यूज़न है, ये सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। और सिंचोक कहता है लेकिन ये फीलिंग बहुत सच्ची है। और कहता है तुम्हारे आंखों में देखकर मेरा दिल धड़कता है। वो कहती है ये सिर्फ इल्यूजन है, और उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं सिंचोक को स्विम करते हुए। तो डिंगी उसे कहता है कि तुमने 4 सेकंड में कर लिया, और कहता है तुम हैप्पी क्यों नहीं हो? तो सिंचोक बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और कहता है मैं सिंचोक हूँ और मैं बहुत एम्बैरेस हूँ। और कहता है कि कोई भरोसा के लायक नहीं होता। तो फिर हम इधर देखते हैं डिंगी को, जो सिंचोक को कहता है कि ये क्या देख रहे हो। और सिंचोक कहता है कि मुझे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम उधर देखते हैं कि वे भी लैपटॉप चला रही होती है और उसकी किसी से चैटिंग चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि सिंचोक आता है और उधर ढेर सारा खाना ले लेता है और कहता है कि ये वेवे पे करेगी। तो वेवे कहती है मैं क्यों पे करूँगी? तो वो बोलता है कि क्योंकि मैं भूखा हूँ और मुझे चार्ज की ज़रूरत है। और उधर वेवे उसका और सिंचोक का खाना लाई है, और वो कहता है कि मैं इस थोड़े से ब्रेकफास्ट से पटने वाला नहीं। और कहता है कि रेज़र मेरे हाथ में ज़ोर से लग गई थी। और वो कहता है कि चाय पियोगी? तो वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए ख़रीद के लाती हूँ। तो फिर वो लाती है। तो फिर सिंचोक 2 प्लेट खाना वेवे को ही दे देता है। तो वो कहती है मैं इसे कैसे करूँगी? तो सिंचोक कहता है क्यों? और कहता है क्या तुम गुस्सा कर रही हो? और कहता है क्या तुमने पिकाचू थीम पसंद है? और वो जल्दी खाने को खाती है। तो वो बोलती है खाती हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि वे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती है, बट एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है। तब वो कहती है कि तुम कर सकते हो? तो वो बोलता है ना मीन्स ना। और वो कहता है मुझे नींद आ रही है। वो कहती है ओके। और फिर सिंचोक सो जाता है। और हम उधर देखते हैं कि वे सिंचोक के पीछे पीछे भाग रही होती है। तो फिर ली उसे देख लेती है। उधर से डिंगी भी आ रहा होता है, और डिंगी और ली की में टकरार हो जाती है, जहां वो उसे टाइक्सी बोल देता है, जहां वो बोलती है मेरा नाम ली डाइक्सी है।
तो डिंगी कहता है लेकिन तुम में टैक्सी ही सूट करता है। तो फिर वो कहती है शिनचोक और वे, तो फिर वो बोलती है कि मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो डिंगी कहता है तुम्हें है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन का रीज़न है कि तुम एलिमेंट्री बॉय हो, और कहती है तुम बहुत ओल्ड हो। तो वो कहता है कौन तुम्हें पसंद करता है, इस नारिस्टिक औरत को कौन पसंद करेगा। तो फिर हम देखते हैं शिनचोक और वेवे को जो शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, और शिनचोक कहता है तुम्हारे पास और 12 घंटे हैं, और कहता है मैं सोऊंगा और तुम लॉन्ड्री करोगी। और वेवे कहती है मैं ये नहीं करने वाली, और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वेवे लैपटॉप चला रही होती है और ऊपर जिनजिन यानी कि म्यूट गर्ल और यूजिन होती है, जहाँ पे वो लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वेवे कहती है यूजिन को कि तुम कल पढ़ने जाओगी। तो वो कहती है कि मेरे टेबल में नूडल्स रखी हुई है, खा लो। तो वे शिनचोक के बारे में बोल रही होती है। तो जिनजिन कहती है शिनचोक। तो यूजिन बोलती है तुम बोल सकती हो। तो जिनजिन कहती है हाँ मैं बोल सकती हूँ। तो वे कहती है जिनजिन को कि तुम बहुत बोला करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है सुनने में। वो कहती है कि कोक एंड टेबल मेरी है, और कहती है तुम पी सकती हो। तो फिर हम देखते हैं जो अपने क्लास आती है और यूजिन को देख के कहती है तुम आई हो। तो फिर शिनचोक भी आता है। तो फिर यूजिन बोलती है मॉनिटर से ये आदमी वेवे का बीएफ है। तो वो बताता है शिनचोक, और वो कहता है कि वेवे उसे पसंद नहीं करती है, और कहता है कि शिनचोक एक अच्छा बंदा है, और कहता है अगली बार उसने मेरी रिसर्च करने में हेल्प की थी। तो फिर वे की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उसकी मैम वेवे का नाम लेती है, बट वो नहीं सुनती। तो शिनचोक उसे पीछे से ठेलता है और वो चिल्ला देती है और कहती है तुम चाहते क्या हो। तो फिर उसकी मैम कहती है तुम माहौल नॉइजी क्यों कर रही हो। तो वो जाती है लैपटॉप लेके अपना प्रेजेंटेशन देने। तो फिर वो दे देती है और शिनचोक कहता है कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेजर बना सकती है। तो फिर उस क्वेश्चन को मॉनिटर हैंडल करने लगता है। तो शिनचोक कहता है कि वेवे तुम नहीं बोल सकती। तो वेवे नहीं बोलती है। तो फिर हम उन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ शिनचोक वेवे के पीछे जा रहा होता है और कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ 24 घंटे गुजारोगे, और कहता है मुझे खुद को चार्ज करना है। जहाँ वेवे कहती है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी की बात करना बंद करोगे। तो फिर शिनचोक कहता है कि मैं तुम्हारा निकनेम रख सकता हूँ। तो वेवे कहती है मैं शिनचोक, मुझे फॉलो करना बंद करो। हम देखते हैं शिनचोक को जो कहता है मैं अभी भी उसे लाइक क्यों करता हूँ, जब मुझे क्लियरली पता है ये मेरी गलती थी। तो फिर हम देखते हैं डिंगी उसके पास आता है और कहता है कॉल करना चाहते हो तो कर लो। तो फिर हम देखते हैं शिनचोक यूनिवर्सिटी के टीचर और पैंग को, जो शिनचोक के घर आए होते हैं, जहां वो टीचर शिनचोक के बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं और बताते हैं कि वो बहुत फेमस है, और उसकी मम्मी पापा बड़े मज़े से तारीफ़ सुन रहे होते हैं। तो फिर हम देखते हैं वेवे को, जो एक लड़के से किसी प्रेजेंटेशन की बात कर रही होती है। तो फिर वही लड़का आता है जिसका पिकाचू कॉस्ट्यूम था, और वो वे को प्रेजेंटेशन के अप्रूव के लिए मना ही कर देता है, और फिर वो जाने लगती है। तो वो कह रहा होता है कि बहुत काम है। तो वे बोलती है कि मुझे हेल्प करनी है। तो वो पहले मना करता है, फिर मान जाता है, और फिर वे पहले लड़के के साथ जाती है। तो फिर हम देखते हैं वे काम कर रही होती है, और वहाँ वो बैठे लड़के को कहती है कि मेरा काम हो गया। तो फिर वो उसे चिपकाने को भी कहते हैं पोस्टर्स। तो वो चिपकाने लगती है,
और वहाँ दोनों लड़के आते हैं और कहते हैं ये गलत पोस्टर है। तो वे कहती है तुम उन्हें देखो। तो फिर वो कहते हैं तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है और बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो शिनचोक आता है और कहता है कि गंदगी मत फैलाओ। और वो दोनों कहते हैं फिर से और कहता है बॉयफ्रेंड आ गया और कहता है वे इन्हें शॉक दो। तो वे उसका मुंह बंद कर देती है। तो फिर शिनचोक उन दोनों लड़के को कहता है कि कमज़ोर लोगों को हिट करते हो। तो फिर वो दोनों भागने लगते हैं और कहते हैं तुम सोच नहीं सकती कि अब तुम्हारी एप्लीकेशन के साथ क्या होगा। तो वे जाने लगती है। तो शिनचोक कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार से मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करूँगा। और कहता है कि मेरा फ़ोन डेड है, मुझे चार्ज की ज़रूरत है। और कहता है ये सारा इम्पैक्ट आपका है। तो वो बोलती है हाँ। वो बताती है एक बार वो बस स्टॉप पे खड़ी थी, सारे बच्चे अम्ब्रेला लेके जा रहे थे। तो एक लड़के ने मुझे अम्ब्रेला दिया तो मैं नहीं ले रही थी। उतने में उसकी मम्मी आ गई और कहने लगी तुमसे टीचर्स मिलना चाहते हैं। और फिर वो वेवे को देख के बोलती है इसकी वजह से। और वो लड़का बताता है ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मम्मी गलत समझने लगती है बट उसकी मम्मी नहीं मानती और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। और वहाँ खड़े लड़के कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तुमने एक दिन में किसी को बदल दिया। तो फिर वो बताती है कि मैंने तब से स्कूल चेंज कर दिया और जब से मैं आई तब से मैं ली को जानती हूँ और मैं इसीलिए अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताती। तो शिनचोक कहता है मैं समझता हूँ और कहता है तुमने मेजोर में बदलने के लिए ट्राई नहीं किया। तो वो कहती है कि मेरे लिए ये क्लब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम देखते हैं शिनचोक को स्विम करते हुए, जहाँ कोच आती है और कहती है तुमने बुरा नहीं किया। तो डिंगी बताता है वो प्यार में है। तो फिर शिनचोक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो डिंगी कोच को बताता है कि वेबे बहन आती है इसे स्विम करते हुए देखने के लिए। तो कोच कहती है प्यार में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो शिनचोक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कोच वहाँ से चली जाती है। शिनचोक को ऐसा कुछ याद नहीं होता है। तो फिर हम देखते हैं शिनचोक को जो कैंटीन में बैठ के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। तो फिर पैंग वहाँ आता है। तो शिनचोक पैंग को देख के वहाँ से चला जाता है। तो फिर वेवे को कॉल करता है और कहता है 8 बजे मिलने को। तो फिर वेवे आती है और शिनचोक उसे रिकॉर्ड करने देता है। तो वो कहती है ये काम तो डिंगी भी कर सकता है। तो वो उसे देख के स्विम करता है और कर लेता है और वो उससे पूछता है कि कितना हुआ। वो बताती है 51.46 सेकेंड। तो वो बोलता है 51। तो वो बोलती है मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारा ऑर्डर मानने का। और कहता है क्यों बुलाया, मैटर बताओ। वो उसे कुछ देने वाला होता है कि हमारा एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है।